No one can eat just once. ये जुमला खुद किसी सेल्समैन से ज्यादा बेहतर है, मगर दास्तान एक ऐसे सेल्समैन की जिसने कारोबारी दुनिया में तहलका मचा दिया। लेस पोटैटो चिप्स दुनिया के 100 ममालिक में मौजूद, नेटवर्थ $14 बिलियन, सालाना मुनाफा $3.6 बिलियन। वैसे आपस की बात है कि चिप्स तो लोग जाने कब से खा रहे हैं। आलू के चिप्स छोटे बड़े मर्द औरत सबको पसंद, बल्कि यूं कहिए दुनिया भर की पसंद। हर मुल्क में बेशुमार ब्रांड्स, फिर लेज़ में ऐसी क्या बात है कि ये किसी मुल्क का नहीं बल्कि दुनिया का ब्रांड बन गया। सड़क छाप सेल्समैन की अनोखी दास्तान। लेज़ के पीछे है एक निहायत ज़हीन और मेहनती सेल्समैन हरमन ले। जी हाँ, हरमन ले, जिसने पोटैटो चिप्स इंडस्ट्री में इनकलाब बर्पा किया। हम लेज़ के मुख्तलिफ चिप्स तो पसंद करते हैं, मगर ले को नहीं जानते। शायद हरमन ले भी नहीं जानते थे कि गाड़ी में भरकर बेचने वाले इनके चिप्स एक दिन आलमी ब्रांड होंगे। बहरहाल जनाब, किस्सा यूं है कि हरमन ले बचपन से मेहनत कर रहे थे। हरमन ले 1909 में अमेरिकी रियासत शुमाली कैरोलिना के गरीब खानदान में पैदा हुए। 11 साल की उम्र में सड़क पर पेप्सी बेचते थे। सामने होटल में पेप्सी 10 सेंट की थी तो सड़क पार हरमन ले आधी कीमत पर देते थे। रफ्ता रफ्ता खरीदार बढ़ने लगे। हरमन ने साथ पढ़ने वाले हाई स्कूल के बच्चों को भी काम पर रख लिया। दुकान चल पड़ी, मगर कुछ अर्से बाद हरमन ने फ्रीमैन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो काम छोड़ना पड़ा। 2 साल पहले आइसक्रीम का काम किया, मगर नाकाम। छोटी मोटी नौकरियां, सनशाइन बिस्किट में सेल्समैन, मगर आलमी माशी बहरान के बायस नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तवील बेरोजगारी, फाके और काफी अरसे बाद बैरर स्नैक फूड एंड को में असिस्टेंट सेल्समैन रखा गया। पोटैटो चिप्स, मगर मांग ना होने के बराबर। हरमन ले गाड़ी में भरकर निकलते और दिन भर पोटैटो चिप्स बेचा करते। चंद साल बाद हरमन ने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खोल ली। 3 साल बाद हरमन ने अपना स्नैक फूड मुतारिफ करवाया। इस दौरान बैरर स्नैक का मालिक चल बसा। खानदान ने कारोबार हरमन ले को बेचा, मगर बेचारे के पास पैसे कहाँ। $60,000 की रकम दरकार थी। हरमन को बैंक से $30,000 कर्ज लेना पड़ा और बाकी 30,000 के लिए खानदान को राजी कर लिया कि किस्तों में देंगे। मकरूज हरमन ले ने बैरट का नाम तब्दील करके HW ले चिप्स रख दिया। बेशक हरमन कर्ज में थे, मगर ख्वाब बड़े थे। हरमन ये प्रोडक्ट पूरे अमेरिका में बेचना चाहते थे, मगर मसला यह था कि उस जमाने में तेल में तले हुए चिप्स खुले लिफाफों में मिला करते थे, जो जल्दी नरम और कुछ दिन बाद सड़ जाया करते। हरमन ने प्लास्टिक पैकिंग का इस्तेमाल शुरू किया, फ्राइंग का तरीका तब्दील किया, तेल को ड्राई करके चिप्स को बिल्कुल खुश्क बल्कि कुरकुरा बनाया गया। तो जनाब 1939 में लेस चिप्स की फरोख्त अमेरिका की 10 रियासतों तक पहुंच चुकी थी। इसके पीछे था जहन हरमन लेस का, जिन्होंने प्रोडक्ट ही तब्दील कर डाली। कारोबार फैलना शुरू ही हुआ था कि दूसरी जंग अजीम छिड़ गई। सारा कारोबार तिलपट, माशी बदहाली, सारे कारोबार गैर जरूरी करार देकर बंद कर दिए गए। लेज भी इन्हीं में शामिल था। हरमन लेज भला हार कैसे मानते। कांग्रेस को खत लिखा और कायल किया कि लेज जंग के दौरान अहम तरीन प्रोडक्ट है, न पकाना, न फ्रिज में रखने की जरूरत, रेडी टू ईट, बल्कि ये तो महाज पर भी भेजी जानी चाहिए। यह आइडिया क्लिक कर गया। हरमन की मंतक काम कर गई। बस फिर क्या था। 1945 में दूसरी जंग अजीम के अख्तिताम तक फ्रीटो लेस अमेरिका की दूसरी बड़ी कंपनी बन चुकी थी। मगर अभी हरमन ले का सफर खत्म ना हुआ था। लेस को मजीद मकबूल बनाने के लिए नित नए जायके, फ्लेवर, स्टाइल, लेस अब एक ब्रांड था। इस दौरान अमेरिका की नंबर 1 फूड कंपनी फ्रीटो के मालिक चार्ल्स टॉलन इंतकाल कर गए। हरमन ले ने इनकी कंपनी भी खरीद ली। यूं फ्रीटो लेस में जम हो गई। अब लेस पूरे अमेरिका का ब्रांड बन चुका था, मगर ख्वाब था लेस को दुनिया का ब्रांड बनाना। इश्तिहारी मुहिम शुरू हो गई। नो वन कैन ईट जस्ट वंस। हरमन लेस ने 1965 में पेप्सी से मुआहदा किया। पेप्सी दुनिया भर में बेवरेज का सबसे बड़ा ब्रांड। फ्रीटो लेस अब पेप्सी का हिस्सा बन गया। हरमन लेस पेप्सी के चेयरमैन बन गए। इस कारोबारी पार्टनरशिप से पेप्सी ने $600 मिलियन का मुनाफा हासिल किया। आज दुनिया के 100 ममालिक में लेस चिप्स फरोख्त किए जाते हैं। फ्रीटो लेस, इसके अलावा डोरिटोस, चीटोस, फ्रीटोस, सचिप्स, वैरायटी पैक्स, डिप्स एंड साल्सास जैसे प्रोडक्ट्स की मालिक है। चिप्स की आलमी मार्केट में फ्रीटो लेस का 65% हिस्सा है। सालाना फरोख्त में $3.6 बिलियन नेटवर्थ है, $14 ट्रिलियन। तो यह है कारनामा सड़क पर पेप्सी बेचने वाले बच्चे हरमन लेस का, जो एक ऐसी बिजनेस एम्पायर छोड़ गया जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं। मिस्टर डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचे।